हाय व्यूअर्स, विग ब्यूटी और हेल्थ में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है टिप्स टू लोअर ब्लड प्रेशर। लेकिन इसको बताने से पहले कि हाउ टू लोअर योर ब्लड प्रेशर, पहले ये समझाना पड़ेगा कि आखिर ब्लड प्रेशर होता क्या। ब्लड प्रेशर हम हाइपरटेंशन से जानते हैं, हाइपरटेंशन जिसको कि साइलेंट किलर भी कहते हैं, और ये कई प्रकार की हमारी डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, खास करके स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक के लिए। और ये जो बीमारियां हैं वो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। लेकिन ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है? ब्लड प्रेशर को हम दो जो है वो नंबर से देखते हैं, जैसे 120/80, 130/80, इस तरह 150/90, इस तरह की जो दो डिजिट्स में देखते हैं। ये जो ऊपर वाली डिजिट होती है इसको सिस्टोलिक, और जो नीचे वाली है उसको डायस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक से हमारा मतलब ये है कि कितने प्रेशर से जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को हमारे वेरियस ऑर्गन्स की तरफ। और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो ये डिनोट करता है कि हमारी जो आर्टरीज हैं जो वो कितनी रेजिस्टेंस पुटअप करती हैं, जो जिस प्रेशर से जो ब्लड जो हम हार्ट जो भेज रहा है उसको कितनी रेजिस्टेंस जो है वो पुटअप कर रही हैं, वो उस रेजिस्टेंस को शो करता है। सो ये जो दोनों प्रेशर्स हैं ये जो है वो अगर 120/80 है तो ये नॉर्मल कहलाएंगे। अगर ये 130/80 यानी इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो वो हाई ब्लड प्रेशर कहलाएगा। इन बिटवीन जो वैल्यू है यानी 120 से लेकर के 130 तक जो वैल्यू है उसको जो है वो हम एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। ये जो ब्लड प्रेशर जो है ये हमारी मोस्टली हमारी लाइफस्टाइल हमारी जो बैड हैबिट्स है उनकी वजह से ये बढ़ता है। और अच्छी बात तो ये है कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं अगर अपनी लाइफ में करें तो हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल इजीली कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे आज कुछ टिप्स जो है वो शेयर करना चाहूँगा। इसको अपनी लाइफ में अपना करके आप अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। पहली जो टिप मैं ये दूंगा, इंक्रीज्ड एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, यानी अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को बढ़ाइए। एक्सरसाइज से क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बस ट्रेनिंग करते हैं या एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा जो हार्ट है वो पंप जो है वो ज़ोर से करता है, और धीरे धीरे वो पंप करने से जो है वो स्ट्रांग और मजबूत बनता है। इस तरह जो है जब वो स्ट्रांग बनता है तो वो ब्लड को एफर्टलेसली जो है वो पंप कर सकता है, और जो है आर्टरीज पर और हम पर ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप नहीं होता, और जिससे कि जो नेचुरली जो है हमारा जो ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है। ये एक शोध में देखने में पाया गया कि अगर हम 40 मिनट की एक्सरसाइज जो है हफ्ते में 3 या 4 बार करें तो इससे जो है हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो ईजिली कम हो सकता है। अगर 40 मिनट करना आपके लिए मुश्किल लगता है तो आप 15-15 मिनट के जो है वो 4 सेट भी लगा सकते हैं, और इससे जो है वो अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो ईजी टिप्स की ओर भागते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कोई ईजी टिप्स नहीं होते। इसीलिए मैं ऐसी चीज़ें अपने वीडियो में ज़रूर डालता हूँ ताकि जो है वो लोगों को सही रास्ता दिखाया जा सके। लाइफ में कुछ भी इजी नहीं होता, एक्सरसाइज और एफर्ट तो करना ही पड़ता है कुछ भी अचीव करने के लिए। दूसरा जो मेरा टिप है, लूज वेट इफ़ यू आर ओवर वेट। अब अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो अपना वज़न को आप पहले कम कीजिए। अगर हम 5 से 10 पाउंड भी अगर हम अपना वज़न कम कर सकते हैं तो ना सिर्फ ब्लड प्रेशर कम होगा बल्कि हम कई प्रकार की जो डिजीज़ हैं उससे हम बच सकते हैं। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हमारी आर्टरीज को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और डायलेट करने के लिए लेस एफर्ट पुटअप करना पड़ेगा। विद द रिजल्ट क्या है कि वो कम जो है वो प्रेशर जो है वो रेजिस्टेंस पुटअप करेंगी अगेंस्ट द ब्लड। जो हमारा ब्लड जो है वो हार्ट से आ रहा है तो इससे जो है ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है, और ये ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक होता है। वेट लॉस करने से डेफिनेटली हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा। तीसरा मैं टिप जो है वो आपको ये देना चाहूँगा कि आप पोटाशियम जो है अपनी लाइफ में ज़्यादा खाएँ और साल्ट को कम करें। पोटाशियम जो है वो हमारे जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है, और जो ज़्यादा साल्ट है ये आजकल की हमारी जो है वो लाइफस्टाइल है, जैसे पैकेज्ड फूड वगैरह खाना या रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना, वहाँ पर जो खाने हैं उनमें से ज़्यादा जो वो साल्ट की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा होती है। जो पोटाशियम जो है वो ना सिर्फ साल्ट के जो है वो बैड इफेक्ट्स को काउंटर करता है बल्कि आर्टरीज में जो टेंशन है उसको भी कम करता है। लेकिन ज़्यादा हाई पोटाशियम डाइट खाना वो भी किडनीज के लिए डैमेजिंग हो सकता है, इसलिए आप जो है अपने जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब वंडर देखने वाली बात यह है कि कुछ लोग जो है वो साल्ट के प्रति सेंसिटिव होते हैं और कुछ इनसेंसिटिव। जो लोग साल्ट के प्रति सेंसिटिव होते हैं, जब वो जो है वो साल्ट की हाई इनटेक करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ लोगों में साल्ट इनटेक लेने से भी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, और जो एक्सेस साल्ट जो है वो
उनके जो यूरिन में जो है वो सक्रीट हो जाता और उनका ब्लड प्रेशर जो वैसे का वैसे ही रहता। इस तरह जो है ये, लेकिन साल्ट की जो है वो ज़्यादा इंटेक करने से ब्लड प्रेशर पर हमारे डेफिनेटली इफेक्ट होता है, इसलिए साल्ट को इंटेक को हमें हमेशा चेक में रखना चाहिए। चौथा टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि ईट लेस प्रोसेस्ड फूड। जब हम होटल्स में खाते हैं या जितना भी हम पैकेज्ड फूड खाते हैं उस पर ये लिखा होता है कि ये जो फूड है इसमें जो है वो लो फैटी डाइट है। फैट जो होता है वो टेस्टी होता है और हमें फुलफिल रखने के लिए सहायक होता है। तो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो लो फैटी डाइट तो लिख देते हैं, लेकिन फैट जो होता है वो फूड को टेस्टी बनाता है। अब उसको कंपनसेट करने के लिए वो नमक मिर्च मसाले डाल के जो फूड को साल्टी बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साल्टी बना के उसको टेस्टी बनाया जा सके। और ज़रूरत से ज़्यादा साल्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर जाता है और जिससे जो है वो ब्लड प्रेशर जो है हाइक होता है। रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में जितना भी आपको फूड दिया जाता है वो ज़रूरत से ज़्यादा साल्टी होता है और ओवर साल्ट इंटेक से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड करें तो हम जो है वो अपने ब्लड प्रेशर को इन चेक रख सकते हैं। पांचवा टिप जो मैं देना चाहूँगा कि वो ये है कि स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है एक बैड हैबिट है विच इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, और स्मोकिंग के कई जो है हमारी लाइफ में जो बैड इफेक्ट्स हैं। स्मोकिंग से ना सिर्फ ब्लड प्रेशर बल्कि और भी कई जो है बीमारियां पनपती हैं। स्मोकिंग के अंदर जो है वो टबैको होता है और टबैको में जो पाए जाने वाले जो केमिकल्स हैं वो हमारी आर्टरीज को डैमेज करते हैं और इन्फ्लामेंटेशन काज करते हैं। विद द रिजल्ट क्या होता है कि आर्टरीज की थिकनिंग होती है और थिकनिंग ऑफ द आर्टरीज जो है वो रेजिस्टेंस करेगी हार्ट से आने वाले ब्लड को, और इस तरह ये जो है हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और ये ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक कारण बनता है। इसलिए अगर हम अपनी स्मोकिंग की हैबिट को कम करें तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इन कंट्रोल रह सकता है। छठा टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि अपने स्ट्रेस को कम कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो आज के ज़माने में ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हमारी दिनचर्या में या हमारी काम में जो है आजकल जो है वो टारगेट्स हैं या पैसे के पीछे भागना है, ये सब चीज़ें जो है वो स्ट्रेसफुल लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जब हम स्ट्रेस में जाते हैं तो हमारे अंदर जो हार्मोन्स जो है वो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन प्रोड्यूस करते हैं। ये जो हार्मोन्स हैं ये जो है वो ब्लड हार्ट को जो है वो एक्स्ट्रा ब्लड जो है वो पंप करने के लिए करते हैं और हमारी आर्टरीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस तरह जो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है इन हार्मोन्स की वजह से। ये इनफैक्ट ये इसलिए था कि जो ब्लड जो है वो कोर ऑफ द ऑर्गन्स तक यानी कोर ऑफ द आर्टरीज तक पहुंच सके, इसलिए था ताकि जो है ऑकवर्ड सिचुएशंस में जबकि हमारे लाइफ के ऊपर बहुत थ्रेट है हम फाइट या फ्लाइट रिस्पांस में जो है वो हम काम कर सकें, और अगर भागना है या अगर सिचुएशन को कन्फ्रंट करना है तो उससे हम टैकल कर सकें। लेकिन ये जो है आज के ज़माने में जो है वो सिर्फ जो क्रॉनिक स्ट्रेस का रूप ले गया और लंबे समय तक उसमें जो है सिचुएशनल स्ट्रेस होता है और सिचुएशनल स्ट्रेस में जो है वो ब्लड प्रेशर थोड़े समय के लिए ही राइज रहता है और जब उस समय जब वो सिचुएशन चली जाती है तो ब्लड प्रेशर फिर नॉर्मल पर आ जाता है। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस में ऐसा नहीं होता, ये हार्मोन्स परसिस्टेंटली आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर देते हैं और जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स होती हैं और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो परमानेंटली हाई हो जाता है। इसलिए जो है वो अपने स्ट्रेस को कम करना जरूरी है। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग टेक्निक्स जो है वो अपना सकते हैं और ब्रीदिंग टेक्निक्स अपना के जो है हम जो है वो ईजिली अपने जो है वो ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। उससे अगला जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा वो है ईट सम चॉकलेट्स जो है उसके अगर डार्क चॉकलेट्स वेरी स्पेशली उसके अगर 1 या 2 अगर आप स्क्वेयर्स खाते हैं तो वो भी ब्लड प्रेशर को कम करने में बड़े सहायक हैं। और कई प्रकार की हार्ट डिजीज में भी जो चॉकलेट है वो अच्छी पाई गई है। चॉकलेट के अंदर एक फ्लेवोनॉइड नाम का तत्व पाया जाता है जो कि आपकी ब्लड वेसल्स को डिलेट करके जो है वो आपकी जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करता है। इस तरह चॉकलेट्स जो है वो हमारे लिए बड़ी सहायक हैं और हमें जो है वो चॉकलेट्स अपनी लाइफ में ऐड करनी चाहिए। नेक्स्ट जो 8th टिप मैं जो आपको देना चाहूँगा वो है ड्रिंक लेस अल्कोहल। अल्कोहल जो है उसके अंदर बहुत शुगर की मात्रा होती है और कैलोरीज भी बहुत हाई होती है और ये सब हमें मोटा करने के लिए जो है वो बड़े जो है वो अप्रोप्रिएट रीजंस हैं। और जब हम जो है वो शराब पीकर एक्स्ट्रा फैट ऐड करते हैं और जो है वो गलत जो है वो डाइट जो है वो भी उसके साथ जो है वो जाती है तो उससे जो है हमारा वेट गेन होता है। और वो पहले मैंने आपको बता ही दिया कि वेट गेन कैसे जो है हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, क्योंकि जब वेट गेन होगा तो हमारी जो आर्टरीज है उसको जो है वो
कंस्ट्रक्ट करने के लिए और एक्सपैंड और डायलेट करने के लिए जो है वो ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। विद द रिजल्ट वो हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर डालेंगी और ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ेगा। इस तरह अल्कोहल की ज़्यादा मात्रा से जो है वो हमारा जो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है। अगर ये सारी चीज़ें जो ऊपर वाले टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं, अगर ये काम ना आए तो हमें जो है वो लास्ट जो है डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह भी लेनी चाहिए। कई प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस हैं जो डॉक्टर्स देते हैं जिससे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो सकता है। अगर हमारी थ्रेटनिंग सिचुएशन है या उसके साथ कोई और भी जो प्रॉब्लम जो है वो इरप्ट कर रही है, हार्ट की प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर को हम जो है वो कंट्रोल कर सकें। ये कुछ जो है वो मैंने आपको टिप्स बताए। अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी इन फ्यूचर। थैंक यू।